आज का पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्या 9 से 18। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं, तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना नहीं, तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? यदि कोई प्रचारक ना हो, तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? और यदि वह भेजा नहीं जाए, तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है? धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, किंतु सबों ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया। ईसाइयस कहते हैं, प्रभु किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया है? इस पर हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। अब मैं यह पूछता हूँ, क्या उन्होंने सुना नहीं? उन्होंने अवश्य सुना है, क्योंकि उनकी वाणी समस्त संसार में फैल गई है और उनके शब्द पृथ्वी के सीमांतों तक। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, पद संख्या 18 से 22। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने दो भाइयों को देखा, सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और दो भाइयों को देखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को। वे अपने पिता जबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरामत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का सुसमाचार है।